पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और इस अवसर अपने भी तेरे नाम को ऊंचा करते इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम, आपकी इस संसार में अपने बेटे को भेजना, क्रूस पर बलिदान होना, इस सारे लोगों को पश्चाताप करने के लिए, उनको मन फिराने के लिए, उनको नया जीवन देने के लिए ये सारी योजनाएं आप बनाए और उसे पूरा भी किया। और जो कोई इंसान सच्चे दिल से तेरे पास आता वो उद्धार पाता। धन्यवाद कर इसे कि प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारी पास्टर लीडर्स लोगों के लिए धन्यवाद देते। आज स्वर्ग से आप बातें करो प्रभु यीशु, जो भी संदेश, जो भी वचन, इस कार्यक्रम को तेरे चरणों पर रखते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरी पवित्र लहू के लिए जो तूने क्रूस पर बहाया, हर एक मनुष्य के पश्चाताप के लिए तूने दुख उठाया, अपमान सा, निंदा सा, हर एक पापी लोगों को पापों से प्रायश्चित पाने के लिए, करने के लिए आपने बलिदान दिया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करो। धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ, धन्यवाद आपके प्रेम, धन्यवाद आपकी क्षमा, धन्यवाद देते प्रभु यीशु तो तीसरे दिन मरे हमसे जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद देते तेरी महिमा करते हैं। ज्योति जगत के अंधकार में है चमकी, आँखों को ही देखो, सुंदरता तेरी मन पे प्रीत जगाए, आशा जीवन में संग तेरे। ज्योति जगत की अंधकार में है चमकी, आँखों को ही देखो, सुंदरता तेरी मन में प्रीत जगाए, आशा जीवन में संग तेरे। आराधना मैं करता सम्मुख तेरे झुककर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है, तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य मेरे लिए अद्भुत यीशु तू। राजाओं का राजा ऊंचा तेरा नाम, स्वर्ग में महिमावान, जग में आया जिसे तूने बनाया, प्रेम के खातिर हुआ कुर्बान। राजाओं का राजा ऊंचा तेरा नाम, स्वर्ग में महिमावान, जगत में आया जिसे तूने बनाया, प्रेम के खातिर हुआ कुर्बान। आराधना मैं करता सम्मुख तेरे झुककर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है, तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य मेरे लिए अद्भुत यीशु तू। मैं कैसे समझूं जो तूने किया, पापों को मेरे है क्रूस पर लिया। मैं कैसे समझूं जो तूने किया, पापों को मेरे है क्रूस पर लिया। आराधना मैं करता सम्मुख
मेरे है क्रूस पर लिया। मैं कैसे समझूं जो तूने किया। पापों को मेरे है क्रूस पर लिया। आराधना मैं करता सम्मुख तेरे झुक कर। होठों से मैं कहता तू प्रभु है। तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य मेरे लिए अद्भुत यीशु तू। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद तेरी अनुग्रह है परमेश्वर, धन्यवाद है। हम कैसे समझेंगे जब कोई हमें समझाएगा नहीं। प्रभु तेरी आत्मा है जो हमें समझाता सिखाता और तेरे मार्ग में अगुवाई करता है। जब इंसान नम्र होते हैं, तेरे बलिदान को ग्रहण करते हैं, उद्धार पाते हैं और तेरी संतान कहलाते हैं। वो हाड मांस लहू से नहीं बल्कि आत्मा से जन्मे हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है। तू राजाओं का राजा है, तू पवित्र है। हम तेरे चरणों पर झुकते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि तू सामर्थ्य है, तू जीवित, तू सारे सृष्टि को संभालता और तू अधिकारी है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु। हर एक घुटना तेरे सामने झुकेगा, हर एक जुबान कबूलेगा कि तू ही प्रभु है। धन्यवाद है, जयकार बनाता अभिषेक कर इस सभा को तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी इच्छा अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार प्रभु यीशु। धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से नाम, आमीन। और हमारे बीच में कोई पहली बार है नहीं? ओके, तो रविवार को सभा होगा गार्डन्स पब्लिक स्कूल में। नहीं होगा तो हम पहले से बता देंगे, ठीक है? रविवार को 10 बजे, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 10 बजे फ्री टाइम है, ठीक है? और 10 बजे आइए सभी लोग, ताकि हम 10 बजे प्रार्थना कर सकें। बस इतना ही सूचनाएं हैं। और नेक्स्ट 2 महीना अभी क्रिसमस के लिए बचा है। 2 महीना क्रिसमस के लिए तैयारी करिए, है ना? तो आइए हम लोग डेट के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जगत से प्रेम किया, तो वो प्रेम को प्रकट करने के लिए उसने बेटे को दे दिया। तो आज अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो कैसे हम प्रकट करेंगे कि परमेश्वर से हम प्यार करते हैं? तो परमेश्वर चाहता कि हम आपस में प्रेम करें और उसकी कलीसिया को भेंट के तौर पे हम जो देते हैं खुशी से और प्रसन्नता से दे, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। इधर परमेश्वर प्रभु ईश्वर हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपका पिता ने जगत को अपने पुत्र दे दिया, पुत्र ने अपने प्राण दे दिया पापियों के लिए, और पवित्र आत्मा ने कलीसिया दिया ताकि हम जीवन प्राप्त कर सकें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। आज हम एक दूसरे से प्रेम करके हम दशवांश देकर तेरी राज्य में तेरे प्रेम को प्रकट कर सकते। प्रभु हम संसार के नहीं हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे पवित्र लोग हैं, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। धन्यवाद देते, अभिषेक करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
रे तू मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं तो मिट्टी हूँ फिर भी करुणा से मेरा जीवन सवारे तेरी सांसों से मैं तो जिंदा हूँ तेरा आत्मा चलाए यीशु मेरे संग जब तू रहता है हर तूफान थम जाए चाहे संकट हो या बीमारी हो तेरे आगे झुक जाए तू अदोनाय मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे खोजते तू आया मुझे नाम से बुलाया मुझे गले लगाया मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे खोजते तू आया मुझे नाम से बुलाया मुझे गले लगाया मैं कौन हूँ मैं कौन मैं तो मिट्टी हूँ फिर भी करुणा से मेरा जीवन सवारे तेरी सांसों से मैं तो जिंदा हूँ तेरा आत्मा चलाए यीशु मेरे संग जब तू रहता है हर तूफान थम जाए चाहे संकट हो या बीमारी हो तेरे आगे झुक जाए तू अदोनाय मैं कौन हूँ
भी हूँ फिर भी करुणा से मेरा जीवन सवारे तेरी सांसों से मैं तो जिंदा हूँ तेरा आत्मा चलाए यीशु मेरे संग जब तू रहता है हर तूफान हार जाए चाहे संकट हो या बीमारी हो तेरे आगे झुक जाए तू बड़ी वेलकम टू द गुड ग्रेस सर्विस। वाह क्या बात। ओके, आज हम लोग बात करेंगे अनंतकालीन बातें, अनंतकालीन बातें चर्चा करेंगे संदेश में अनंतकालीन बातें। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपकी बातें परमेश्वर लोगों का दिल आकर्षित करता, बदल देता, आशा से भर देता और लोगों के जीवन में एक ताजगी लेकर आता, एक सोचने पर मजबूर कर देता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह आपके क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। तो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, अनंतकालीन बातें। सबसे पहले हम देख सकते बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो परमेश्वर कभी भी आपको भौतिक चीजों में या बुराई में कभी आपको नहीं रखेगा और ना ही नासवान चीजों में आपको बना के रखेगा, पर वो हमेशा आपको अनंतकालीन चीजों में प्रोत्साहन करेगा, क्योंकि वो जानता है कि हम नासवान हैं और हम नासवान चीजों की खोज में रहते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम अविनाशी परमेश्वर को खोजें, उसकी कार्यों को समझे, उसकी दया और करुणा और प्रेम को समझे, उसकी अनंतकालिक बातों को समझे। और यीशु मसीह आप देखेंगे जहां पर भी बातें की, वो भौतिक बातों में किसी को प्रोत्साहन नहीं किया। हाँ, शरीर से कोई कोई जगहों पर लोगों को चंगाई दिया, कई सारे प्राकृतिक चीजों में वो ध्यान दिया ताकि लोग समझ सके कि वो कौन है, लोग जान सके। अंधों को आंखें खोल दिया ताकि लोग समझ सके कि हाँ, परमेश्वर के पास वो शक्ति है और जान सके लोग परमेश्वर को। आज हम देखेंगे कुछ बातें, 3 बातों के पर हम गौर करेंगे। अनंतकालीन प्रेम, अनंतकालीन जीवन और अनंतकालीन सामर्थ्य। ओके, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और ऐसा प्रेम से नहीं। अनंतकालीन प्रेम यिर्मयाह 31 और वचन 3, ये परमेश्वर का एक गुण है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर, वो प्यार करता है, वो प्रेम करता है, वो ना चाहते हुए भी करता है, वो क्रोध में भी प्रेम दिखाता है, वो दुश्मनी मोड़ लेने वालों से भी प्रेम दिखाता है। परमेश्वर ऐसा है। ये वचन कहता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, सदा प्रेम रखते आया है। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। वो प्रेम करता और करुणा बनाई रखता। उसकी करुणा भी सदा की है और उसका प्रेम भी सदा की है। उसका प्रेम निस्वार्थ है। प्रेम के कई सारे शब्द हो सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम अचूक है, अचूक बोलते ना कि वो हवा में नहीं बातें करता। परमेश्वर का प्रेम कोई हवा में नहीं बातें करता। अचूक मतलब
कि कभी चुकता नहीं, करेक्ट। और चुप का मतलब वो करेगा ही करेगा, वो बोला तो उतना प्रेम देता ही देता। अनर्जित परमेश्वर का प्रेम, अनर्जित, इसको हम खरीद नहीं सकते, इसको हम कुछ देकर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या हम क्या बोलते कि बदले में ले सकते नहीं। अनर्जित प्रेम है, हम इसको कमाई नहीं कर सकते, इसका ना समाप्त होने वाली नहीं है। परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, ओके, कभी नहीं। और ये प्रेम अथाह, जिसको और एक शब्द कहते हैं, जिसको यूनानी शब्द अगापे। अगापे का मतलब होता है कि प्रेम बिना शर्त वाला। ये प्रेम आप करो या ना करो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, करेक्ट। आप करो या ना करो, प्यार करता है। निस्वार्थ प्रेम अगापे में आता है, बिना शर्त के, निस्वार्थ और अनंत। यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं परमेश्वर जगत से प्रेम करते हैं। प्रेम परमेश्वर के स्वभाव का प्रदर्शन है, स्वभाव का, उसकी स्वभाव में प्रेम भरा हुआ है, करेक्ट। कई बार आप देखोगे कुछ चीजों, कुछ प्राकृतिक जीव जानवर ना, कुछ चीजें कभी कभी कोई कुत्ते देखेंगे आपके पास आएंगे, रुकेंगे नहीं आपके आसपास, वो स्वभाव से। कभी कभी ना कुछ चीजें है ऐसा जो उनकी स्वभाव से दिखाई देता कि वो ऐसा है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप परमेश्वर के स्वभाव का वह प्रदर्शन है, जिसके द्वारा वह दूसरों की सर्वोच्च भलाई के लिए स्वयं को स्वेच्छा से दे देता है। दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को दे देता है, स्वेच्छा को। कोई उसको बोलता नहीं प्रेम करो बोलते, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए वो अपने आप को स्वेच्छा से दे देता है। समझ रहे हैं? ऐसा है परमेश्वर का प्रेम। भजन संख्या 145 में और वचन 17 में कहता है कि यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और सब कामों में करुणामय। सब गति में उसका प्रेम करने का भी गति धर्मी है, कभी फायदा के लिए नहीं सोचता है। मनुष्य को बनाया ही ताकि वो प्रेम कर सके और मनुष्य उससे प्रेम कर सके, उनको इसलिए बना। कोई स्वर्गदूतों से उसका प्रेम नहीं चाहता, पर मनुष्य से प्रेम चाहता। तुम कर सकते, तुम मुझसे प्रेम कर सकते, उस प्रेम को लेकर तुम एक दूसरे से प्रेम कर सकते। इसलिए ना परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप परमेश्वर से प्रेम करें। कोई जानवर से भी आप ऐसा अगर बर्ताव करोगे तो वो जानवर भी आपसे पलट के प्रेम दिखाता है। एक कहानी याद आ रहा है। तो एक व्यापारी था, व्यापार करते करते जंगल में से गुजर रहा था और वो थक गया था काफी, और उसको भूख भी लगा था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और वो एक पेड़ के पास बैठा था, पेड़ के छाव में लेटा था, और एक शेर उसके तरफ आ रहा और बहुत करीब आ गया शेर, और वो भाग भी नहीं सकता। और शेर आकर उसके पास बैठ गया। ये बोलते ही क्या, वो डर गया पूरी तरह से। तो फिर वो देखा कि शेर एक पंजा आगे कर दिया, उस डर गया था। तो देखा उसमें कांटा अटका हुआ है, तो वो शेर के पास डरते हुए गया और उसकी कांटा को
हटाया और उसे ठीक किया, घाव था थोड़ा, वो शेर ठीक हो गया। थोड़ी समय बाद वो पंजा बराबर से और वो चलने लगा। तो वो जैसे ठीक हुआ तो उसको बोला तो आप तो ठीक हो गए, एक मुझे खा ले। तो वो साइड से निकल गया, उसको बोला भाई बच गया। तो वो निकल गया। तो एक दिन राज्य में उसी व्यापारी को पकड़ा गया क्योंकि उसने कुछ ये किया था, बोलते ना गड़बड़ी किया था। और राजा ने कहा कि जो भी गड़बड़ी किया उसको जंगल से शेर पकड़ के लाओ, उसके शेर के आगे डाल देंगे। तो और वही आदमी को पकड़ा गया गड़बड़ी में, बिजनेस में कुछ, राजा की कारोबार में कुछ पकड़ा गया और जंगल में सैनिक जाकर उसी शेर को पकड़ के लाए और वो शेर उसके सामने आके लेट गया। तो मतलब सोचिए कि कोई प्रेम से डरते हुए उसका मदद किया तो वो जानवर भी उसको मदद करना चाहा। उस समय उसने उसका जान बचाया, उसमें तकलीफ में, तो वो आज ये तकलीफ में है तो वो शेर जान बचाए। कई बार परमेश्वर चाहता कि हम लोग परमेश्वर की स्वभाव रखें, परमेश्वर जैसा हमसे प्रेम करता हम एक दूसरे से प्रेम करें। इसी से हम समझ पाएंगे कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। कई बार कई सारी चीजें हैं जो हम नहीं समझ पाते। परमेश्वर की हर एक काम में प्रेम दिखेगा, करुणा दिखेगा, धार्मिकता दिखेगी ना। यूहन्ना पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 से 11 और वचन 16 परमेश्वर प्रेम ही कहता है। परमेश्वर प्रेम है। कैसे जाने कि परमेश्वर प्रेम है? हम कैसे जाने कि परमेश्वर प्रेम है? करेक्ट? कैसे जाने कि परमेश्वर प्रेम है? कहता है उसने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पा सकें। इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया। करेक्ट? अगर मैं आपके लिए किसी के लिए आज कह रहे हैं कि हाँ हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, पर वो इंसान के पास कभी मिलने नहीं जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम। मिलने हमें जाना चाहिए, हमें उनके पास मिलने जाना चाहिए, हमें उनके पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर भी प्रेम करता हूं बोलकर, मैं जगत से प्रेम करता हूं, पर अपने बेटे को जगत में भेजा जानते हुए कि जगत पूरे पाप से भरा हुआ, फिर भी ये जानते हुए कि लोग उसको मार देंगे, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने बेटे को जगत में भेजा ताकि उसके प्रेम को वो प्रकट कर पाए और उसके द्वारा हम जीवन प्राप्त कर सकें। हमें प्रेम नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम कर सके, पर उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को भेजा। हम लोगों के पास ऐसा काबिलियत नहीं था कि हम परमेश्वर से प्रेम कर सके। आज देखिए, देख रहे हैं संसार लोग कैसे ईश्वर से प्रेम करते, कैसे प्रेम करते ना। वो लोग जानते तक नहीं है ईश्वर है कौन, नहीं जानते, वो दुविधा में, वो भ्रमित है। आप जानते हो कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर आपके पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र दे दिया। यदि परमेश्वर हम लोगों से प्रेम किया तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करने की जरूरत है ना। जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता, हम उसको समझ पाते हैं जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसी से हम जान पाते हैं। प्रेम कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता, कभी भी नहीं। और परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि प्रायश्चित। बोलते हैं ना कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त कर सकें। जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता उसको तुम जान गए हो और विश्वास भी किए हो, और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वह परमेश्वर से बना रहता है। हमें इसलिए परमेश्वर के प्रेम को समझने की जरूरत है। कैसे समय पे परमेश्वर प्यार करता है,
क्या बोलते हैं, कैसे समय पे परमेश्वर प्यार करता है? जब कोई आपको प्यार कर नहीं रहा, ऐसे समय पर परमेश्वर प्यार करता है। रोमियो का 5वां अध्याय 6 से 8 वचन में कहता है, जब हम निर्बल, पापी, मरे हुए, अधर्मी, भक्तिहीन, ऐसे समय पर परमेश्वर की भलाई हमारे ऊपर दिखाई देता है। ऐसे समय पर जब हम भक्तिहीन, जब हम नकारे गए, जब हम अधर्मी हैं पूरी तरह, ऐसे समय पर जब हम पापी हैं, ऐसे समय पर कौन प्रेम करेगा आपसे? और परमेश्वर। इसीलिए कहते हैं कि हर वक्त हर समय परमेश्वर का प्रेम आपको घेरा हुआ। बहुत पहले पास्टर सिवेल इन लोगों को खड़ा किए थे, इन लोगों को बोले कि ऐसा हाथ पकड़ के खड़े रहो, इन लोगों को हाथ पकड़ के खड़े रहने के लिए कहा और बीच में एक लोग को खड़े किए। देखिए परमेश्वर की प्रेम आपको घेरे रहते हैं और परमेश्वर का करुणा आपके साथ रहता है। और वो इंसान किधर भी जाएगा तो परमेश्वर का प्रेम, वो उधर जाएगा तो इधर परमेश्वर का प्रेम, किधर भी जा रहा तो परमेश्वर का प्रेम, वो परमेश्वर के प्रेम की डोरी से कहीं नहीं जा पा रहा। सोचिए, अद्भुत परमेश्वर, ये अनंतकालीन प्रेम। जब हम निर्बल थे, जब हम मरे हुए थे, जब हम पापी थे, जब हम अधर्मी और भक्तिहीन, ऐसे समय परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह ने अपनी भलाई को, या परमेश्वर ने अपनी भलाई को प्रकट किया, दिखाया। और एक जगह पे हम देख सकते हैं कि नेहमाया लोगों को क्या कहता है। नेहमाया कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा महान और भय योग्य है, भय योग्य परमेश्वर, जो उसने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालन और करुणा करता है। अपनी वाचा का पालन करता और करुणा करता है। नेहमाया 1:5 में नेहमाया कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा महान और भरोसा योग्य है, जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, अपनी वाचा उसके द्वारा पूरी करता है या पालन करता है। भजन से 136 में 26 बार करुणा सदा की, करुणा सदा की ना, उसकी करुणा सदा की। सदा का मतलब ये नहीं कि थोड़ी समय के लिए, उसका प्रेम सदा की, उसका करुणा सदा की, उसके अनुग्रह सदा की, उसके वचन सदा की ना, ये सब चीजें कलीसिया, उसका कलीसिया सदा की है, अनंत जीवन सदा की, पवित्र आत्मा सदा की। ये जो लोग आज देख रहे हैं सदा की, हम लोग ना कलीसिया के लोग सदा की। अद्भुत है। 26 बार लिखा, उसकी करुणा सदा की। कैसे परमेश्वर अपने लोगों के साथ जुड़ता है ना, परमेश्वर कैसे अपने लोगों के साथ जुड़ता और उनकी रक्षा भी करता है। पहला कुरिन्थियों का 13 1 से 13 वचन में प्रेम के ऊपर बताया है। आप बहुत अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, समझदारी बातें करते हैं, पर आप प्यार नहीं रखते। तो उदाहरण दिया, झांझ की तरह या आवाज, एक आवाज की तरह ना, जैसे ऐसे आवाज ना, अरे तो आवाज ही नहीं है, जमीन ही खराब है। दूसरा पैसा 1 रुपये वाला ऐसा प्रेम नहीं रखते ना, ऐसा आप अच्छे हो, आप ज्ञान की बातें करते हैं, आपके पीछे लोग थे, आपको सैल्यूट करते हैं, आपको पसंद करते हैं, पर अगर आप प्यार नहीं रखते तो वो प्यार। प्रेम कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। आज भले लोग संसार में परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते, पर परमेश्वर का प्रेम कभी किसी का नुकसान नहीं करता, बुराई नहीं करता, किसी को
परेशानी में नहीं रखता, उसका प्रेम अटल है, उसका प्रेम कभी हारता नहीं। और विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों में प्रेम श्रेष्ठ, प्रेम श्रेष्ठ, अद्भुत। अभी हम लोग प्रेम के बारे में सुन रहे थे कॉन्फ्रेंस में। मास्टर सीगे जी बहुत अद्भुत बातें बताए प्रेम के बारे में, कई सारी बातें उन्होंने बताया। मैं जस्ट एक दो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ना। एक दूसरे के साथ प्रेम करते रहो, यह एक दूसरे के साथ तुलना करना नहीं चाहिए, परंतु एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए। 3 जगह पे ये चीजें मिलता है, ये तीनों चीज उन्होंने एक जगह पर बताया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्यार करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपसे, तीनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो आपस में प्यार करते हैं, वो आपस में प्यार करते हैं। ये तीनों तुमसे प्यार करते हैं, आपस के प्रेम से भी तुमसे प्रेम करते हैं। सोचिए, पिता परमेश्वर जितना आपसे प्यार करता है, पुत्र परमेश्वर उतना आपसे प्यार करता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर उतना आपसे प्यार करता है। इसमें क्या है, एक बात है मुझे बहुत अच्छा लगा, पिता का प्रेम मेरे लिए या आपके लिए, हमारे लिए मकसद देता है, मकसद देता है, बल्कि मकसद ही नहीं, मदद भी करता है। पिता का प्रेम मदद ही नहीं बल्कि एक सच्चाई अधिकारी भी देता है, अधिकार भी देता है, एक सच्चा अधिकार भी देता है। मकसद ही नहीं बल्कि मदद भी करता है, मदद ही नहीं बल्कि एक सच्चा अधिकार भी देता है। ओके, सच्चा अधिकार ही नहीं परंतु ध्यान भी रखता है। ये परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है ना, ध्यान भी रखता है। यानी कि मकसद, मदद, अधिकार और ध्यान। पुत्र का प्रेम कार्यपूर्ण, पुत्र का प्रेम पिता का कार्य पूरा करता है। अगर पुत्र का प्रेम हम में है, पिता का प्रेम हमें एक मकसद दिया, हमें अनंत जीवन की मकसद, विश्वास से हम बढ़ रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, हमें एक मिशन दिया और हमें सौंपा। पुत्र का प्रेम कार्य करने के लिए गया, जैसा यीशु मसीह ने, पुत्र का प्रेम पिता का कार्य पूरा करता है, पूर्ण करता है, और पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे अंदर उड़ेला गया। उन्होंने जो यूहन्ना का सुसमाचार लिखा, वो किसका पुत्र था जानते हैं? उसको कहते हैं गर्जन का पुत्र, उसको कहते हैं। अब गर्जन का पुत्र कभी किसी कैसे प्यार कर सकता है? सोचिए, गर्जन का पुत्र वो भी गरजेगा ना, कभी प्यार करेगा, पर वो बोले कि यीशु मसीह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और वो प्रेम के बारे में लिखता है। अद्भुत है। प्रेम, विश्वास, आशा, तीनों में, तीनों स्थायी है, पर प्रेम महान है। प्रेम के बारे में हमेशा बात करते हैं, हमेशा। प्रेम आपकी डर को दूर करता है, प्रेम आपकी हर एक डर को दूर करता है। प्रेम डर से हमें बचाता है। इब्रानी का 2 अध्याय 15 में 15 वचन देखिए, हमें इब्रानी है, देखिए, पढ़िए। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा दो। ओके, प्रेम के बल, डर के दासत्व से जो थी उन्हें छुड़ाता है। परमेश्वर की प्रेम दर्शाता है रोमियो का 5:8 में, कि जब आप 5:8 अगर आप पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की भलाई को दिखाता है, ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति।
जब हम गुनहगार थे, जब हम पापी थे। ये प्रेम कहते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है, एक बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। अगापे प्रेम, अनंत का प्रेम बिना शर्त बदलता नहीं। ओके, ये देखिए परमेश्वर का प्रेम, एक शब्द जो मैं बताना चाहता था वो है कहते कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बाइबल में, वचनों में, परमेश्वर का प्रेम वचन पूरी बाइबल में। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के प्रेम पैदा करता है। करेक्ट, समझ रहे हैं? तो वचन, उन्होंने दो शब्द दिया था, लोगोस और रेमा। लोगोस और रेमा, परमेश्वर का वचन पूरे बाइबल लोगोस कहा जाता है, और रेमा व्यक्तिगत वचन। समझ रहे हैं? व्यक्तिगत वचन। आप यूहन्ना का रोमियो का 10:17 लोगोस पढ़ते हैं। जब आप लोगोस पढ़ते हैं तो क्या बढ़ता? आपके अंदर प्रेम, विश्वास बढ़ रहा ना। और 6:17 में रेमा, ये आई थिंक उसका यूहन्ना का 6:17, कोई एक जन पढ़ेगा? हमें 6:17 नहीं, ये यूहन्ना 6:17। और नाव पर चढ़ने पर पश्चाताप वे कफरनहूम को जाने के लिए झील पार करने लगे। अंधेरा हो चुका था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। ये रोमियो का 6:17 वही पढ़ा। रोमियो में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उद्देश्य के मानने वाले हो गए जिसके सांचे से ढाले गए थे। ओके, यही वो बोला रोमियो का 6:17, ये रेमा है। ओके, तो हमारे अंदर जो डाला गया अद्भुत है। तो ये अनंत चीजें हैं जो परमेश्वर हमें दे रहा है। ओके, ये का पहला पॉइंट, अनंतकालीन प्रेम, यिर्मयाह 31:3, परमेश्वर का गुण। और अनंतकालीन जीवन, यूहन्ना 6:40, परमेश्वर का दान। अनंत जीवन परमेश्वर का दान है, सबको देना चाहता है और दिया था, परंतु उसको दूषित होने के बाद परमेश्वर से वो टूट गया, फिर से वो हमें देना चाहता है। ये परमेश्वर का दान, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। समझ रहे? अनंत जीवन आप देखेंगे, अनंत जीवन के बारे में बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा। वचन अनंत है, जब आप वचन को पढ़ते हैं अनंत जीवन के बारे में, वचन देहधारी हो और हमारे बीच में रहा ना। परमेश्वर जगत से प्रेम किया, जो कोई उसके पुत्र, वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में रहा और वही अनंत जीवन के बारे में बता रहा। अनंत जीवन, अनंतकालीन जीवन, अनंतकालीन जीवन परमेश्वर का दान है। अनंतकालीन प्रेम परमेश्वर का गुण है। अनंतकालीन जीवन परमेश्वर का दान है। अनंतकालीन सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ।
ओके, अनंतकालीन सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ। ऐसा है 26 और 24। 26 का 4 कोई पढ़िए एक जन, 3 और 4 वचन पढ़िए। जिसका मन तुझ में लगा है उसकी शांति तेरे द्वारा पूरी बनी रहेगी, क्योंकि उसका भरोसा तुझ पर है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी सनातन चट्टान है। ओके, वो जो सनातन चट्टान शब्द है वो कहते हैं अनंत सामर्थ, अनंत सामर्थ। इसीलिए यहोवा पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है और वो सामर्थ्य, मरे हुए में से जी उठने वाला, उसको कोई मृत्यु भी रख नहीं सका, अंधकार उसको पकड़ के बांध नहीं सकता। वो ज्योतिमय परमेश्वर है, उसकी सामर्थ आंधी तूफान भी रुकते हैं, गुलाब जैसा ढेर हो जाते हैं, बड़े बड़े दीवारें गिर जाते हैं। उसकी सामर्थ, उसके नाम की सामर्थ, उसके वचन की सामर्थ, उसके प्रेम की सामर्थ, उसकी पवित्रता की सामर्थ ना, उसके पास ये सनातन यानी कि अनंत सामर्थ। वो चट्टान सारकार, और चट्टान को कोई हिला नहीं सकता ना, चट्टान को कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए अनंतकालीन सामर्थ आपके पास है। परमेश्वर का अनंतकालीन प्रेम आपके साथ है, प्रेम आपके साथ है, जो परमेश्वर का स्वभाव और गुण है। आपको उसी स्वभाव और गुण में जाना चाहिए। फिलिपियों का 2:5 और अनंतकालीन जीवन परमेश्वर का दान आपको मिला। इफिसियों का 2 ना, अनंत जीवन मिला, और ये जीवन ऊपर से आया, यहाँ का जीवन नहीं, ऊपर से आया, और ये पुत्र पर विश्वास करने से आपको मिला। और अनंतकालीन सामर्थ जो स्वयं परमेश्वर के पास जो सामर्थ, वो सामर्थ्य आपको मिलेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार करते, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता, अंधकार की और सांसारिक चीजों में से दूर करो पिता, तेरे लोगों को समझ दो प्रभु। वचन पढ़े, वचनों को आपका प्रेम को समझ सके प्रभु। तेरे पास सामर्थ्य है, तेरे पास अनंत जीवन संसार में नहीं है पिता। कई सारे लोग आए, कई सारे लोग चले गए प्रभु यीशु, कोई आपके प्रेम को समझ नहीं पा रहा, कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपको देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा कि आपने पूरी जगत को बचाने के लिए आपने इकलौते बेटे को इस जगत में भेज दिया। यीशु मसीह ने आपके प्रेम को प्रकट किया, फिर भी लोग आज तेरे प्रेम को नहीं समझ पा रहे पिता। सांसारिक तमाम चीजों से दूर करो तेरे लोग। विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं, ज्योतिमय लोगों के अंधकार से कोई संबंध नहीं प्रभु यीशु। समझने की बल दो पिता, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी अनुग्रह में, तेरी सामर्थ में लोगों को बनाइए। तू हमारा उद्धार करता है, जो भी तेरा नाम लेता है, तेरी ओर देखता और पश्चाताप करता कि यीशु मैं पापी हूँ, तो वो उसको आप क्षमा करते, उसको अनंत जीवन देते प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते तो तू उस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, हर एक पापी लोगों के लिए, हर एक पीढ़ी के लिए धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार और महिमा करते। कोई भाई बहन है आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको क्षमा करना चाहता है, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। अनंत जीवन या अनंत प्रेम अर्जित नहीं कर सकते, आप प्राप्त नहीं कर सकते, आपकी खुद की स्वयं की इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं कर सकते, और ना ही आप इस संसार की नैतिक विचारधाराओं से आप प्राप्त कर सकते। आपको स्वयं निर्णय लेना होगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान है। ये मुफ्त का भेंट है, परमेश्वर दान देना चाहता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ प्रार्थना करें, कहिए हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान है। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरी बलिदान पर, तेरी गाली जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, तू मेरा मुक्ति कर, तू मेरा उद्धार कर, यीशु नासरी के नाम से
आमीन। यीशु की सना गाओ, यीशु की सना गाओ, प्रशंसा तारी चला तुझको, यीशु की सना गाओ, यीशु की सना गाओ, प्रशंसा तारी चला तुझको, यीशु की सना गाओ, यीशु की सना गाओ, मेरे लोगों को चंगा किया, मेरे लोगों को चंगा किया, गुनाहों की भी माफी बना, यहोवा रफ़ा है तू, यीशु की सना गाओ, यीशु की सना गाओ, प्रशंसा तारी चला तुझको, यीशु की सना गाओ, यीशु की सना गाओ, बदल जो भटकता रहा, बदल जो भटकता रहा, मेरे पिता मेरा घर तू बना, यहोवा रोही है तू, यीशु की सना गाओ, यीशु की सना गाओ, प्रशंसा तारी चला तुझको, यीशु की सना गाओ, यीशु की सना गाओ, मिसाले वफा की तू है पिता, मिसाले वफा की तू है पिता, जो तुझसे मिला वो काबिल हुआ, रज़ाए पिता है तू, यीशु की सना गाओ, यीशु की सना गाओ, प्रशंसा तारी चला तुझको, यीशु की सना गाओ, यीशु की सना गाओ, यीशु की सना गाओ, यीशु की सना गाओ। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, परिवारों के लिए आप उनको प्रोटेक्ट करो, सुरक्षित रखो पिता। आज इनका हाथ जल गया प्रभु, आप प्रार्थना करते हैं उसे भी आप प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना प्रभु यीशु। जो लोग बीमार हैं पिता, आप उनको भी सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करना, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। धन्यवाद तेरे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।